नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें हमारी इस दुनिया से बहुत दूर ले जाएगा। तारों के बीच, ग्रहों के पार, हम सब मिलकर ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। वाह, ये है लद्दाख की नुब्रा घाटी का नजारा। एक ऐसी जगह जहां शहर की रोशनी का नामो निशान नहीं है। यहाँ रात को आसमान इतना साफ होता है ना कि हमारी अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा एकदम साफ दिखाई देती है। ये नजारा हमें याद दिलाता है कि हमारे ऊपर एक कितना विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड मौजूद है। तो हमारी आज की कहानी यहीं से शुरू होती है, धरती की एक बेहद खूबसूरत जगह से, जहां ऐसा लगता है मानो आसमान जमीन के बहुत बहुत करीब आ गया हो। और इनसे मिलिए, ये हैं यांगडोल और दोरजे, 11 साल के जुड़वां भाई बहन। इन्हें अपने घर के पास के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से तो प्यार है ही, पर इनकी असली दिलचस्पी है तारों से भरे आसमान में। ये अक्सर रात में लेटकर तारों को देखते रहते हैं और बस यही सोचते हैं कि आखिर ये कितने बड़े हैं और हमसे कितने दूर। बिल्कुल यांगडोल और दोरजे की तरह ही हम सब भी तो तारों में कुछ पैटर्न, कुछ आकृतियां ढूंढते हैं। पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक खेल है या इसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? ये सवाल हजारों सालों से इंसान के मन में उठता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इंसानों ने इन तारों के पैटर्न का इस्तेमाल हमेशा से कैसे किया है। ठीक वैसे ही जैसे यांगडोल और दोरजे ने अपनी दादी नानी की कहानियों में सुना था। बहुत पुराने जमाने में जब कोई गूगल मैप्स नहीं था, तब यात्री और बड़े बड़े कारवां रात में रास्ता खोजने के लिए इन्हीं तारों का इस्तेमाल करते थे। सोचिए, तारे उनके लिए एक भरोसेमंद गाइड की तरह थे। और आज की तारीख में हमने इस विशाल आसमान को एक वैज्ञानिक तरीके से बांट लिया है। पता है कैसे? पूरे आकाश को आधिकारिक तौर पर 88 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। इससे होता यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक किसी भी तारे या गैलेक्सी का पता आसानी से लगा सकते हैं। और इन्हीं 88 हिस्सों को हम तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो अब तारामंडल का मतलब सिर्फ तारों को जोड़कर बनाई गई कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU द्वारा तय किया गया आसमान का एक पूरा का पूरा एरिया है। यही वो संस्था है जो खगोल विज्ञान से जुड़े सारे नियम बनाती है। ये जो लाल लकीरें दिख रही है ना, ये असल में आसमान में मौजूद नहीं है। अरे ये तो बस हमारी कल्पना की उपज है, जो हमें ओरियन और कैनस मेजर जैसे मशहूर तारामंडलों को पहचानने और याद रखने में मदद करती हैं। चलिए अब दूर के तारों की इन प्राचीन कहानियों से जरा अपने घर के और करीब आते हैं, हमारे अपने ब्रह्मांडीय परिवार यानी हमारे सौरमंडल में। हमारे इस परिवार का केंद्र है सूरज। ये हमारा सबसे करीबी तारा है, गैस का एक धधकता हुआ गोला जो धरती पर जीवन को चलाने के लिए सारी की सारी ऊर्जा देता है। तो हमारे सौरमंडल में सूरज के अलावा 8 ग्रह हैं, उनके अपने अपने चांद हैं और साथ ही लाखों चट्टानी पिंड हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु कहते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, सूरज को छोड़कर इनमें से किसी की भी अपनी रोशनी नहीं है। ये सब के सब सूरज की रोशनी से ही चमकते हैं। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल, जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो एक तारे और एक ग्रह के बीच आखिर फर्क कैसे कर सकते हैं? अरे इसका जवाब तो बड़ा ही आसान है। तारे हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं, इसीलिए उनकी रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते टिमटिमाती हुई लगती है, जबकि ग्रह जो काफी पास हैं उनकी रोशनी स्थिर दिखती है, वो टिमटिमाते नहीं। तो अगली बार जब कोई आसमान देखे तो इस पर गौर जरूर करना। और मजे की बात यह है कि 5 ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को देखने के लिए किसी दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें से शुक्र ग्रह यानी वीनस सूरज और चांद के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज है। अच्छा, ग्रहों और तारों के अलावा भी हमारे सौरमंडल में बहुत कुछ है। तो आइए अब चांद, चट्टानों और कुछ बर्फीले मेहमानों की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले हमारा अपना चांद, पृथ्वी का इकलौता कुदरती सैटेलाइट। ये अंतरिक्ष में हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। ये लगभग 27 दिनों में हमारी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसे अपनी धुरी पर घूमने में भी उतना ही समय लगता है। शायद इसीलिए हम धरती से हमेशा इसका एक ही चेहरा देख पाते हैं।
दूर से देखने पर चांद कितना शांत और सुंदर लगता है ना? लेकिन जब हम इसे पास से देखते हैं, जैसा कि अंतरिक्ष मिशन से ली गई तस्वीरों में दिखता है, तो पता चलता है कि इसकी सतह तो हजारों गड्ढों यानी क्रेटर्स से भरी पड़ी है। ये गड्ढे अरबों सालों से चट्टानों और एस्टेरॉइड्स की टक्कर से बने हैं। तो जरा अंदाजा लगाइए, हमारा चांद हमसे कितना दूर और कितना बड़ा है। ये आंकड़े देखिए। चांद हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इसका साइज हमारी पृथ्वी का लगभग 1/4 है। और सबसे जरूरी बात, चांद पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर लगभग ना के बराबर है, इसीलिए वहां कोई मौसम नहीं होता। सौरमंडल में घूमने वाली इन चट्टानों को हम क्षुद्रग्रह या एस्ट्रॉइड कहते हैं। इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक बेल्ट में सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। और फिर आते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट्स। ये तो मानो धूल, गैस, चट्टान और बर्फ से बने आसमान के बर्फीले मेहमान हैं। जब ये सूरज के पास से गुजरते हैं तो इनकी बर्फ गर्मी से भाप बनने लगती है और इसी से इनकी एक शानदार लंबी पूंछ बन जाती है। सबसे मशहूर धूमकेतु है हैली का धूमकेतु। ये हर 76 साल में एक बार पृथ्वी से दिखाई देता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था। जरा हिसाब लगाइए, अगली बार ये हमें कब दिखाई देगा? अपनी इस लंबी यात्रा के अंत में हम वापस पृथ्वी पर आते हैं। भारत ने चंद्रयान मिशनों के साथ अंतरिक्ष की खोज में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। क्या पता एक दिन यांगदोल और दोरजे जैसे बच्चे जो आज लद्दाख की घाटियों से तारों को देख रहे हैं, कल इन्हीं मिशनों का हिस्सा बने। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा अगला कदम क्या होगा। अगला क्या?